30 ऐसे एसेट जिनमें से अगर आपने एक भी बना लिया तो आप आराम से महीने की 30,000 की कमाई करने लग जाओगे। और अगर आपने एक से ज्यादा बना लिए तो आपके लिए फिर करोड़पति बनना चुटकियों का खेल है। तो शुरू करते हैं पहले एसेट से। अगर आप गूगल पर जाओगे और वहां पे सर्च करोगे मुकेश अंबानी लोन्स, तो आपको पता चलेगा कि मुकेश अंबानी ने लाखों करोड़ रुपए के लोन लिए हुए हैं। अगर आप जाकर सर्च करोगे गौतम अडानी लोन्स, तो आपको पता चलेगा कि गौतम अडानी जी की तो लगभग हर कंपनी के ऊपर 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन है। अगर आप किसी भी अरबपति के बारे में सर्च करोगे, भले वो भारत का हो, अमेरिका का हो या फिर किसी भी कंट्री का हो, आपको एक चीज ये पता चलेगी कि उस इंसान के ऊपर हजारों करोड़ रुपए के लोन है। लेकिन आप खुद ही दिमाग लगा के देखो कि जिस इंसान के पास में 10,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उसको 1,000 करोड़ के लोन की क्या जरूरत है, उसको 100 करोड़ रुपए के लोन की क्या जरूरत है। ये लोग लोन सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इनको अपनी रशियन को पैसा देना है, घर का खर्चा चलाना है, बर्तन मंजवाने हैं, उसका पैसा देना है। ये लोग कर्जा लेते हैं पैसा कमाने के लिए। अभी मैं आपको एक फाइनेंशियल सीक्रेट बताता हूं जिसके बारे में आज तक आपने सुना नहीं होगा, और ना ही इनको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और ना ही आपको कभी घर में बताया जाता है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो इन चीजों को छुपाना चाहते हैं आपसे। किसी भी बड़े आदमी का, बिलियनर का आप इंटरव्यू देख लेना। जब कोई इंटरव्यूअर उस इंसान से पूछेगा कि आपका लोन लेने के बारे में क्या विचार है, यानी कि गरीब लोग जब लोन लेते हैं तो उनके लिए वो अच्छा साबित होता है या बुरा साबित होता है, और आप क्या एडवाइस दोगे, वो इंसान कहेगा लोन लोन तो सबसे बुरी चीज होती है, किसी इंसान को लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पे उसी इंसान की कंपनी के ऊपर आप जाके चेक कर लेना, 10,000 करोड़ का लोन होगा। अब चलो मैं आपको एक जोरदार फाइनेंशियल सीक्रेट बताता हूं। मान लेते हैं आप एक बैंक से लोन लेते हो 1 करोड़ रुपए का। अब आप कहोगे कि सर हम 1 करोड़ रुपए का लोन कैसे ले सकते हैं, हमारी तो औकात नहीं है 1 लाख रुपए का लोन लेने की। चिंता मत करो, ये एग्जाम्पल सिर्फ आपके समझने के लिए है। इस एग्जाम्पल का यूज करके आप 1 करोड़ रुपए का लोन लेकर, 10 लाख का लोन लेकर, 1 लाख का लोन लेकर, और हालांकि 10,000 का लोन लेकर भी कमाई कर सकते हो। लेकिन अभी वापस उसी फाइनेंशियल एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं। मान लेते हैं आप एक बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लेते हो 8% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी कि आप बैंक के साथ डील करते हो कि आप उस बैंक को 1 करोड़ रुपए के ऊपर 8% हर साल वापस लौटाओगे, और ये आप करते हो 20 सालों के लिए। और फिर उस 1 करोड़ रुपए को आप खर्च नहीं करते हो। लोगों के दिमाग में पैसा लोन पर लेने के बाद में आइडिया आता है खर्च करने का, लेकिन ये आपको नहीं करना है अगर आपको अमीर बनना है तो। अगर मान लेते हैं आपने उस 1 करोड़ रुपए को एक दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया जहां पे आपको हर साल 8% का रिटर्न मिलेगा अगले 20 सालों तक, तो फिर आपकी कमाई होगी या फिर नुकसान होगा। आप कहोगे कि एक इंसान को हम पैसा दे रहे हैं, एक इंसान से उतना ही पैसा ले रहे हैं, तो हमारा पैसा उतना ही खड़ा रहेगा, ना ही हमें नुकसान होगा ना फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस बैंक से आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया होगा 8% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, उसको आप 20 सालों में लौटाओगे 2 करोड़ 74 लाख रुपए। लेकिन जिस बैंक में आपने 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया होगा 8% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर 20 सालों के लिए, वो आपको दे देगा 4 करोड़ 84 लाख रुपए। यानी कि एक से पैसा लिया, एक को दिया, लेकिन बीच में जो आपका कमीशन बनेगा वो बनेगा 2 करोड़ 12 लाख रुपए का। लेकिन वहीं पे यही चीज अगर आपने 10 लाख रुपए के साथ की होती तो आपकी कमाई हो जाती 21 लाख रुपए की, मोटी मोटी। एक साल में महीने होते हैं 12, 10 साल में होते हैं 120, और 20 साल में होते हैं 240। अगर 21 लाख रुपए को डिवाइड कर देते हैं 240 के साथ में, तो अगर आपने यही चीज 10 लाख रुपए के साथ की होती तो आपकी कमाई होती हर महीने 8,750 रुपए की, वो भी बिना कोई काम किए। और ये तो सिर्फ 8% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात हो रही है। अगर इसको चेंज कर दिया जाए 8% के ऊपर, बैंक से लोन लिया जाए, 15% उस पर रिटर्न कमाया जाए, तो कमाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर आप 10 लाख रुपए का लोन लेकर ही हर महीने 30,000 की कमाई कर पाओगे आराम से। अगर आप ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो अपने पैसे पर, यानी कि जो लोग बेवकूफ हैं उनके लिए लोन एक लायबिलिटी है और उनकी जेब से पैसा लेके जाता है, लेकिन वहीं पे जो लोग समझदार हैं उनके लिए लोन एक एसेट है और उनकी जेब में पैसा डालता है। इसलिए अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बना लेते हो जिसमें आप लोन से कमाई कर रहे हो, तो फिर लोन भी आपके लिए एक एसेट बन जाएगा। दूसरा तरीका जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने टेलीग्राम पे ऑनलाइन पैसा कमाने के बढ़िया तरीके शेयर करता रहता हूं। तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, उनसे बचने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने स्कैम अलर्ट दिया हुआ है, तो उसको भी ध्यान से रीड कर लो। अब जानते हैं दूसरे एसेट के बारे में। इस एसेट में आप तब कमाई करते हो जब लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और उनका नुकसान हो रहा होता है। इसमें मैं आपको गुंडा बदमाश बनने के लिए नहीं कह रहा हूं,
बल्कि मैं आपको रिसेशन में यानी कि लोगों का जब नुकसान हो रहा हो तब पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ। गरीब लोग जो होते हैं वो पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा मिल जाए, लेकिन तब भी वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना सफिशिएंट पैसा नहीं जोड़ पाते हैं जिससे वो रिटायर कर जाएं और अपनी ज़िंदगी में मौज कर पाएं। लेकिन वहीं पे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इसलिए जब वो खुद भी काम नहीं कर रहे होते तब भी उनकी कमाई हो रही होती है और वो अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती करते हैं और अच्छे तरीके से अपना जीवन जीते हैं। ये जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इससे 1 साल में ही पैसे को 5 गुना तक किया जा सकता है। अब जैसे कि आप देखोगे तो जब लोगों का नुकसान हो रहा होता है तब गरीब लोग बिजनेसेस में से भाग रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो बिजनेसेस चल नहीं रहे होते, जिनका नुकसान हो रहा होता है, उन्हीं में बड़े लोग एंटर कर रहे होते हैं। जब लॉकडाउन लगा था तब लोगों के सारे काम धंधे होने ठप हो गए थे, जिससे सभी तरीके के प्रॉपर्टीज के प्राइस गिर गए थे। यानी कि दुकानें सस्ती मिल रही थी, ऑफिस सस्ते मिल रहे थे और हर तरीके की कमर्शियल प्रॉपर्टी 50 से लेकर 70% के डिस्काउंट पे मिल रही थी। यानी कि 10 लाख की जो चीज पहले थी वो चीज 5 से लेकर 3 लाख रुपए की मिल रही थी और वैसी कई सारी चीजें तो 2 लाख रुपए की भी मिल रही थी। जब लॉकडाउन लगा था तब 80% दुकानदार तो आराम से घर पे बैठ गए थे। उन्होंने कहा था कि यार जब लॉकडाउन खत्म होगा तब काम करेंगे, तब तक रेस्ट करते हैं, पैग बनाते हैं और मूड बनाते हैं। लेकिन वहीं पे 20% लोग ऐसे थे जो कि बहुत ही ज्यादा फंस गए थे और परेशान हो गए थे। उनको इमरजेंसी में अपनी दुकानें, अपने ऑफिसेस बेचने पड़ रहे थे और कुछ लोगों ने तो तब अपनी फैक्ट्रीज भी बेच दी थी क्योंकि लोगों के तब काम होने ठप हो गए थे। तब मान लेते हैं एक इंसान थे शमशेर जी, जिनकी 10 लाख रुपए की दुकान थी और फिर लग गया लॉकडाउन और उनको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई, जिससे वो अपनी दुकान को 5 लाख में बेचने के लिए तैयार हो गए। मान लेते हैं तब किसी इंसान ने वो दुकान नेगोशिएशन करके 3 लाख रुपए की खरीद ली होती तो 1 साल में उसका प्राइस बढ़ के हो जाता वापस 10 लाख रुपए का, क्योंकि लॉकडाउन तो खत्म हो जाता और उसका पैसा एक ही साल में 3 गुना हो जाता। लेकिन वहीं पे दूसरी चीजों में पैसे को डबल तक होने के लिए 10 साल, 20 साल और कई लोगों को तो 30 साल तक लग जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन आपको हर 2-3 साल में मिलती रहती है। और ये सिर्फ प्रॉपर्टीज के साथ नहीं होता, बहुत सारी ऐसी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे ऑफिसेस होते हैं जिनका काम ठप हो जाता है और उनके मालिक मेनली उनको इमरजेंसी में बेचने के लिए तैयार होते हैं। और ये करके पैसे को 1 साल में ही 3 से लेकर 5 गुना तक किया जा सकता है। अगर दुकान का ही एग्जांपल लें तो मान लेते हैं किसी इंसान की दुकान थी 5 लाख रुपए की, लेकिन अब वो उसको इमरजेंसी में बेच रहा है। मान लेते हैं आपने वो दुकान 2 लाख रुपए में खरीद ली। ये चीज तब भी हो सकती है जब सामने वाला इंसान ही इमरजेंसी में हो और उस बिजनेस में कोई दिक्कत ना हो, या फिर तब भी हो सकता है जब उस बिजनेस में दिक्कत हो और वो इंसान भी इमरजेंसी में हो। मान लेते हैं उस बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कत थी, यानी कि दुकानों के प्राइस गिर गए थे और आपको 5 लाख की दुकान मिल गई 2 लाख रुपए में, तो 1-1.5 साल के अंदर ही उसका प्राइस वापस बढ़ के हो जाएगा 5 लाख रुपए का और 6 लाख रुपए का भी जा सकता है। मान लेते हैं उसका प्राइस चला गया 6 लाख रुपए का और मान लेते हैं ये कारनामा 1 साल में हुआ है जो कि होते हैं 12 महीने, तो 6 लाख को डिवाइड कर दो 12 के साथ में तो नंबर आएगा हर महीने 50,000 रुपए का। और इसमें भी आपको अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी लेकिन वो रिकवर होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा मौका मिलने में तो काफी टाइम लग जाता है, यानी कि 3-4 साल में भी मुश्किल से ऐसा मौका मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा मौका मिल जाता है तो 2 लाख रुपया लगाकर ही महीने की 50,000 की कमाई होती है। अगर इतना प्राइस ना भी बढ़े और इतना रिटर्न ना भी मिले तो 2 लाख रुपया लगाकर महीने की 30,000 की कमाई तो की जा सकती है ना। लेकिन ये एक ऐसा एसेट है जिसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगला जो मैं आपको एसेट बताने वाला हूँ वो एक ऐसा एसेट है जिसमें आप बिना कोई पैसा लगाए कमाई कर सकते हो। तो चलो अब जानते हैं तीसरे एसेट के बारे में। जो लोग थोड़े गरीब घर से हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं कि वो भी अपने सारे सपने अचीव करें, अपने मम्मी पापा को रिटायर करें, यानी कि हर तरीके की मौज जिंदगी के अंदर लें। वो पैसा कमाने के बारे में वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन वीडियोस में उनको वो सभी चीजें सुनने को नहीं मिलती जो कि वो सुनना चाहते हैं, बल्कि उनको वो चीजें सुनने को मिलती हैं जो कि उनके लिए रिलेटेबल ही नहीं है, वो अमीर लोगों के लिए बनी हुई है। यानी कि अगर कोई इंसान गरीब है और वो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है तो उसको यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियो से रिकमेंड होंगी। अब ऐसी वीडियोस को मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस तरीके की वीडियोस कभी कभी बनाता हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं जो कि मुझे कहते हैं कि मैं फलानी कंपनी का CEO हूँ, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। यानी कि जो टॉप 1% लोग हैं वो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं। लेकिन यूट्यूब की ज्यादातर वीडियोस में बात कुछ ऐसी की जाती है जिसमें कहा जाता है कि आप रियल एस्टेट से पैसा कमा लो,
रियल एस्टेट से पैसा कमाने के लिए आप 1 करोड़ का घर खरीद लो और बाद में आप वेट करते रहो। वेट करने के बाद में 5 सालों बाद जब उस घर का प्राइस हो जाए 2 करोड़ रुपए का, तब आप उसको बेच दो और 1 करोड़ की कमाई हो जाएगी आपकी। अगर इससे कोई इंसान कम भी आएगा, वो कहेगा कि आप 20 लाख की दुकान खरीद लो, 40 लाख में उसको बेच दो 5 सालों बाद में और 20 लाख की कमाई कर लो। इससे भी कोई इंसान कम आएगा तो वो कहेगा कि आप बिल्कुल छोटी दुकान खरीद लो, 10 लाख की दुकान आ जाएगी, 20,000 उसका हर महीने किराया होगा, यानी कि आप हर साल 2,40,000 रुपए की, यानी कि लगभग आप हर साल 20% का रिटर्न कमाने लगोगे। ये बात सही तो है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ऐसा कुछ देखने के बाद में लोग सोचते हैं कि यार हम तो रहते हैं गरीबों के साथ, हमारी चड्डी में है छेद और 24 घंटे फोन पे हाथ, इसलिए अगर हम कम पैसा कमाते हैं या हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अमीर नहीं बन सकते हैं। लेकिन हर ऐसी चीज जिसमें पैसा कमाने के लिए मोटा पैसा लगता है उसको थोड़े पैसे से भी शुरू किया जा सकता है, या फिर उस बिजनेस के अंदर छोटा सा एक ऐसा पार्ट भी होता है जिसमें बिल्कुल ना के बराबर पैसा लगाकर भी कमाई की जा सकती है। अब रियल एस्टेट से अगर आपको नॉर्मल तरीके से पैसा कमाना है तो आपको करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज की डील करवानी है तो आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। मान लेते हैं आप प्रॉपर्टी की डील करवाने लग जाते हो तो अब हर डील पर 2 से लेकर 5% का कमीशन कमाओगे। यानी कि अगर आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी की डील करवा दी, वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी जमीन हो सकती है, घर हो सकता है या फिर किसी की दुकान भी हो सकती है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप 365 दिनों में हर 3 दिनों में एक प्रॉपर्टी बेचो और हर साल 100 प्रॉपर्टियां बेच दो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप हर महीने सिर्फ एक डील भी करवाने लग जाते हो, वो भी पार्ट टाइम काम करके, और वो प्रॉपर्टी भी कोई करोड़ों की होने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं हर प्रॉपर्टी एवरेज है 10 लाख रुपए की और आपका सिर्फ 3% भी कमीशन बन रहा है, तो आपकी हर महीने कमाई होने लग जाएगी 30,000 रुपए की। यानी कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगर आप सेलिंग की स्किल सीख लेते हो या फिर आपको बोलना बहुत ही अच्छा आता है तो आप कल से ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर सकते हो। और ये जो एसेट मैं आपको बता रहा हूं ये प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं है। इस एसेट का मोटा मोटा कोर मतलब ये है कि जो हमारा तीसरा एसेट है इसका मतलब है ऐसा बिजनेस करना जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना लगे, यानी कि नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो। अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस करना है तो उसमें आपको 1 रुपया नहीं लगाना पड़ेगा। यानी कि आप कल से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर सकते हो, इंश्योरेंस बेचना शुरू कर सकते हो या फिर ऑफलाइन एफिलिएट मार्केटिंग करनी शुरू कर सकते हो। इसमें आपको पैसे के मामले में 0% का रिस्क है। लेकिन नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया एक ऐसी चीज है जिससे आप हर महीने मोटी कमाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से हर महीने 30,000 की कमाई का एग्जाम्पल दिया। अब जानते हैं चौथे एसेट के बारे में जिससे आप हर महीने 30,000 की कमाई कर सकते हो। जिस भी गोल को आपको अचीव करना है सबसे पहले आप उसको एक पेपर के ऊपर लिखो। मान लेते हैं आपने एक पेपर लिया और उसके ऊपर आपने लिख दिया कि मुझे महीने के 30,000 रुपए कमाने हैं, तो बाद में उस चीज को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दो। मान लेते हैं आपने उसको ब्रेक डाउन करके लिखा कि 30,000 रुपए महीने के डेली के होते हैं 1,000 रुपए, डेली के 1,000 रुपए होते हैं 100 रुपए की चीज 10 लोगों को बेचना। अभी मैं आपका थोड़ा सा दिमाग खोलता हूं। 30,000 रुपए महीने के डेली के होते हैं 1,000 रुपए और डेली के 1,000 रुपए होते हैं 100 रुपए का प्रोडक्ट 10 लोगों को बेचना। 100 रुपया एक ऐसी चीज है जिसको खर्च करने से पहले कोई सोचता भी नहीं है। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, 100 रुपए का पेट्रोल भरवा लेते हो। आप रेडी पर जाते हो, 100 रुपए की चीजें खा जाते हो। 100 रुपया आप अपने दोस्तों को ऐसे ही दे देते हो और बाद में उनसे मांगते भी नहीं हो। 100 रुपया एक इंसान से लेना कोई बड़ी बात है क्या? अगर आपने 100 रुपया डेली 10 लोगों से लेना शुरू कर दिया तो आपकी डेली की 1,000 की कमाई होनी शुरू हो जाएगी। और ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आप करना क्या चाहते हो। आप एक इंसान से डेली के 1,000 रुपये लेना चाहते हो या फिर आप डेली के 20 लोगों से 50-50 रुपये लेना चाहते हो। यह तरीका आपको सुनने में थोड़ा सा गलत लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे हम किसी से पैसे ले सकते हैं, बाद में उसको लौटाने भी तो पड़ेंगे। ये मैं आपको पैसा मारने के लिए नहीं कह रहा हूं कि किसी इंसान से पैसा ले लो बाद में उसको कभी लौटाओ भी मत। मैं आपको कह रहा हूं इसमें प्रोडक्ट बेचने के बारे में। अगर आपको 30,000 रुपया महीने का कमाना है तो आप ये डिसाइड करो कि आपको 10-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट 3 लोगों को बेचना है या फिर 1-1 हजार का प्रोडक्ट 30 लोगों को बेचना है। ये आपको खुद डिसाइड करना है और बाद में आप एक छोटा बिजनेस करके भी मोटी कमाई करनी शुरू कर सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस को या फिर अपने गोल को डिवाइड कर लेते हो यानी कि ब्रेक डाउन कर लेते हो तो। क्योंकि जब भी बिजनेस की बात होती है लोग बात करते हैं करोड़ों रुपया कमाने की कि यार महीने का 1 करोड़ रुपया कमाना चाहिए, 20 करोड़ रुपया कमाना चाहिए। फलाना बंदा महीने का 200 करोड़ रुपया कमाता है बिजनेस करके। लेकिन थोड़ी सी आप अकल लगा के देखो, अगर कोई इंसान अपने बिजनेस से
1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है, तो क्या वो उस मुकाम पे एक दिन में पहुंच गया? यानी कि एक दिन में उसने बिजनेस शुरू किया, अगले दिन से उसने महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने शुरू कर दिए। ये कोई साली 25 दिन में पैसा डबल? नहीं यार, इसमें तो 25 दिन में भी नहीं, एक दिन में पैसा साला कई हजार गुना हो रहा है। ऐसी स्कीम तो यार मूवीज में नहीं दिखाई जाती। मूवीज में भी बात होती है 25 दिन में पैसा डबल करने की, यहाँ पे तो साला एक ही दिन में पैसा हजारों गुना हो रहा है। जो इंसान आज अपने बिजनेस से 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है, वो इंसान कभी महीने के 1 लाख रुपए भी कमाता होगा। कभी उसने जब अपना बिजनेस शुरू किया होगा, तब उसने कभी डेली के 500 रुपए भी कमाने शुरू किए होंगे, और जब उसके पास में कुछ नहीं था तब वो 1 रुपया नहीं कमाता होगा। यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में बढ़ा है। पहले उसकी इनकम 10,000 गई होगी, फिर 20,000, फिर वो 1 लाख पे गया होगा, फिर वो पहुंचा होगा 10 लाख पे, और इस तरीके से वो अपने मुकाम पे पहुंचा है। इसलिए मैं आपको कोई करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला बिजनेस बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप शुरू करो छोटे से और फिर उसको बड़ा करने के बारे में सोचो। यानी कि बिजनेस को पहले खड़ा करो, बाद में उसको बड़ा करो। अब जानते हैं पांचवें एसेट के बारे में। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि पैसा भी दो तरीके का होता है, यानी कि इनकम भी दो तरीके की होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में आप एक्टिवली काम करके पैसा कमाते हो, जैसे कि लोग जॉब करके कमाते हैं। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है और अगर वो अगले दिन से जॉब करना बंद कर दे तो उसका पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई इंसान पैसिव इनकम कमा रहा है तो वो भले इंसान कोई काम ना भी करे तब भी उसका पैसा आता रहेगा। यानी कि एक्टिव इनकम में इंसान पैसे के लिए काम करता है और पैसिव इनकम में पैसा इंसान के लिए काम करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे पैसिव इनकम कमाई जा सकती है, जिनमें से कुछ चीजों का मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं। पैसिव इनकम एक ऐसी चीज है जिसको एक बार बनाने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ता है, लेकिन अगर आपने एक बार पैसिव इनकम के सोर्सेज बना के छोड़ दिए तो बाद में आपको जिंदगी भर कमाई आएगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि पैसिव इनकम किस तरीके के लोग कमाते हैं। मान लेते हैं किसी इंसान ने प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंट पर चढ़ाकर छोड़ दिया तो उसको सोते हुए भी पैसा आएगा। अगर किसी इंसान ने किस जगह पे कोई मशीनरी लगाकर छोड़ दी तो उसको फिर सोते हुए भी पैसा आएगा। या फिर किसी इंसान के लिए मान लो बाकी लोग काम कर रहे हैं तो वो इंसान भी सोता हुआ पैसा कमा सकता है। पैसिव इनकम से पैसा कमाने के चलो अभी मैं आपको कुछ जोरदार तरीके बताता हूँ। सबसे पहला जो पैसिव इनकम से पैसा कमाने का तरीका है वो है रियल एस्टेट में पैसा लगाना। यानी कि अगर आपने एक बार रियल एस्टेट में पैसा लगाकर छोड़ दिया तो फिर आपको पैसिव इनकम आ सकती है। और रियल एस्टेट में भी पैसा कमाने के कई 100 तरीके एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि सिर्फ रियल एस्टेट में यही तरीका नहीं है पैसा कमाने का कि प्रॉपर्टी खरीदो और बाद में उसको महंगा बेच दो। रियल एस्टेट से भी पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ब्रोकिंग, फ्लिपिंग और आर्बिट्रेज। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अलग तरीके से भी सोचना शुरू करना पड़ेगा। अगर मैंने आपको बता दिया कि आप रियल एस्टेट से पैसा कमा सकते हो तो सिर्फ यही मत सोचो कि हमें सिर्फ जमीन खरीदकर, घर खरीदकर ही पैसा कमाना है। रियल एस्टेट को अगर डिकोड करें तो रियल एस्टेट होता ही क्या है। रियल एस्टेट का मोटा मोटा मतलब यही होता है कि एक ऐसी चीज जिसके ऊपर आपको ये पोटेंशियल लग रहा है कि इसका प्राइस आने वाले समय में बढ़ सकता है, और फिर आपने उस चीज में पैसा लगा दिया और फिर आपका पैसा बढ़ गया। लेकिन ये चीज कोई भी हो सकती है। ये किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाना, स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाना, या फिर अपने बिजनेस में भी पैसा लगाना हो सकता है। इसलिए जो हमारा पांचवा एसेट है वो है आपका पैसिव इनकम का एम्पायर। अपना पैसिव इनकम का साम्राज्य खड़ा करने के लिए आपको 3 स्टेप लेने पड़ते हैं। पहला होता है फाइंड। इसमें आप वो तरीका ढूंढते हो जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, और अच्छे तरीके से मार्केट रिसर्च करने के बाद में काफी ऐसे तरीके ढूंढ लेते हो जहां से आप पैसिव इनकम कमाने वाले हो। और फिर होता है डू, जो कि है दूसरा स्टेप। इसमें आप उसमें पूरी मेहनत करते हो पैसिव इनकम से पैसा कमाने के लिए। और फिर लास्ट में तीसरा स्टेप होता है रिलैक्स। और फिर ये सभी चीजें करके आप अपनी जिंदगी में रिलैक्स करते हो। अगर आप किसी एक चीज से पैसिव इनकम में 3,000 रुपए कमा रहे हो और अगर आपने पैसिव इनकम कमाने के वैसे 10 सोर्सेज बना लिए तो आपकी 30,000 की कमाई होनी शुरू हो जाएगी। अब जानते हैं छठे एसेट के बारे में। एक बहुत ही बड़ा करोड़पति है जिसका मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसने क्या किया था वो जानते हैं। उसके पास में कई सारी कंपनियां थी जो कि ऑयल का काम करती थी। यानी कि वो चाह रहा था कि वो ऑयल के बिजनेस में इन्वेस्ट करे, लेकिन उसके सामने काफी सारी कंपनियां थी पैसा लगाने के लिए। तो फिर उसने पैसा लगाने के लिए वो काम नहीं किए जो कि लोग करते हैं कि यार कंपनी वाले से पूछ लेते हैं वो कितना पैसा कमाता है, ये इंसान कितना पैसा कमाता है, ये जो तेल की कंपनी का मालिक है इसके चपरासी से पूछ लेते हैं कि इसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, ज्यादा गर्लफ्रेंड है तो ज्यादा पैसा कमाता होगा, ज्यादा छोड़ के चली गई तो ये कम पैसा कमाता होगा। उसने पता लगाया कि जो तेल की कंपनियां होती हैं इन्होंने अपने तेल को स्टोर करके रखा होता है कंटेनर्स में। जब उन कंटेनर्स में तेल ज्यादा होता है तब उनका ऊपर का ढक्कन ऊपर उठ जाता है, और जब उनमें तेल कम होता है तब उनका ढक्कन नीचे हो जाता है।
और फिर उसने सैटेलाइट्स भेज दी पूरे स्पेस में और ये पता लगाया कि किस कंपनी के पास में ज्यादा तेल है। उसने फिर इसकी मदद से हर वो कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया जो कि लीडिंग थी तेल के मार्केट में, और इस तरीके से उसने अपने करोड़ों रुपए के एम्पायर को कई गुना किया। यानी कि इसमें आपने एक चीज नोटिस की, उसने मार्केट रिसर्च करके वो चीजें पता लगाई जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, और उन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जिनके ऊपर कोई भी इंसान नहीं देता। पैसा कमाने के सीक्रेट बड़े लोगों ने इस दुनिया में हर जगह पे छुपाए हुए हैं। अब आप बताओ कि बैंक क्या होता है। आप कहोगे कि बैंक के अंदर हम पैसा जमा करवाते हैं और बाद में हमें वो रिटर्न देता है, लेकिन जो बैंक का नाम है ये पता कहां से आया? बैंक का नाम आया रिवर बैंक से। अंग्रेजी में रिवर बैंक उस चीज को कहा जाता है जहां पर नदी का सारा पानी आके रुकता है, तो वो बन जाता है रिवर बैंक। और इस तरीके से अगर कनेक्ट करके देखा जाए तो बड़े लोगों की भाषा में पैसे को कहा जाता है रिवर। अब मान लेते हैं एक नदी चल रही है पहाड़ के ऊपर से, अगर आपको उसमें से पानी लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहोगे कि मैं बिल्कुल नदी के बीच में चला जाता हूं और वहां से बाल्टी में पानी भर के वापस आ जाऊंगा, ऐसा करने पर दो ही चीजें होंगी, या तो आप पानी में ही बह जाओगे या फिर जो भी आप पानी लोगे अपने पास में वो काफी कम होगा। बाल्टी में आप कितना ही पानी भर पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आपने ये पता लगा लिया कि ये पानी कहां पर जाने वाला है और आपने ये पता लगाकर वो जगह ही खरीद ली जहां पर वो पानी जाने वाला है, तो सारा पानी आपके पास में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा पानी की तरह ही इकोनॉमी में बहता है। जिस इंसान के पास में जितनी बड़ी बकेट होती है, जितनी बड़ी बाल्टी होती है, वो उतना ही ज्यादा उसमें से उठा लेता है। और जिन लोगों को पता ही नहीं है कि पैसा काम कैसे करता है, वो 1 रुपया नहीं कमा पाते। अगर आपको पैसा कमाना है तो इसका सिर्फ एक ही सीक्रेट है, अपने दिमाग को सही जगह पे पोजीशन करो, यानी कि हर टाइम अपने आप को सही जगह पे रखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप पैसा कमाओगे। और ये करने के लिए आप करने शुरू करो मार्केट रिसर्च। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मान लो आपकी कपड़ों की भी एक दुकान है, तो फिर आप दिन में 6 घंटे तो काम करो कपड़े बेचने के लिए और 2 घंटे काम करो ये पता लगाने के लिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सी ऐसी दुकान है जिस पर ज्यादा लुगाइयां जा रही हैं। फिर आप ये पता लगाओ कि वो दुकान वाला करता क्या है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है, कहां पर उसकी दुकान है। और इसी तरीके से मार्केट रिसर्च करके आप आगे निकल सकते हो। और ये सिर्फ कपड़ों की दुकान के लिए नहीं है। और इस तरीके से आप रिसर्च करके जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें आप सबसे आगे निकल सकते हो। और इस तरीके से आप महीने के 30,000 तो क्या 3 लाख और 30 लाख भी कमा सकते हो। अब जानते हैं 7वें एसेट के बारे में। ये एसेट काफी यूनिक है और इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। मेरे को एक इंसान के बारे में पता है जो कि पोर्टो रिको में रहता था। मैं उसका नाम तो रिवील करूंगा, लेकिन सीधे समझ लेते हैं कि उसने किया क्या। जब लॉकडाउन लगा था सभी लोग परेशान हो रहे थे कि यार पैसा कैसे कमाए, बर्बाद हो गए हैं। तभी उसने अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा कि यार मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ। उसको याद आया कि मेरे बहुत सारे अमीर लोगों के साथ में कनेक्शन है, तो इनका यूज करके मैं पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ। उसको समझ आया कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग मास्क के पीछे, सैनिटाइजर्स के पीछे भाग रहे हैं, तो इसका कुछ करते हैं। लॉकडाउन में मास्क जैसी ज्यादातर चीजें साउथ कोरिया से बन के आ रही थी, तो उसने अपने कनेक्शंस का यूज करके साउथ कोरिया के जो मास्क बनाने वाली फैक्ट्रीज का हेड था उससे पूछा कि भाई तेरे को अपने मास्क बेचने हैं क्या। उस इंसान ने कहा कि बिल्कुल बेचने हैं। फिर उसने अमेरिका की एक बड़ी हॉस्पिटल के चेन के हेड से बात की और कहा कि आपको अपने हॉस्पिटल्स में मास्क चाहिए क्या। उसने कहा कि बिल्कुल चाहिए। तो उसने साउथ कोरिया के मास्क बनाने वाली फैक्ट्रीज के हेड को और अमेरिका के हॉस्पिटल चेन्स के हेड को दोनों को कनेक्ट करवा दिया और पैसा छापना शुरू कर दिया। इन दोनों लोगों को कनेक्ट करवाने के बाद में वो डेली 5 कंटेनर शिप कर रहे थे, यानी कि 5 कंटेनर साउथ कोरिया से अमेरिका जा रहे थे। और वो हर कंटेनर पे 2 लाख रुपए कमा रहा था, यानी कि वो डेली के 10 लाख रुपए कमा रहा था। और ये उसने किया नेटवर्क से। ये उसने किया ऐसे प्रोडक्ट को बेचकर जो कि उसका था भी नहीं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो जो कि आपके पास में है ही नहीं। अगर आप नेट पर जाओगे और वहां पे सर्च करोगे एफिलिएट मार्केटिंग, तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एक रेफर पे, यानी कि एक इंसान को उनकी कंपनी में जोड़ने पे या फिर उनका प्रोडक्ट बिकवाने पे आपको 500 रुपए तक दे रही हैं। और ये मैं कोई फर्जी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बैंकों की बात जहां पर आप अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो। मैं कर रहा हूं उन इंश्योरेंस कंपनीज की बात जिनका आपके पास में इंश्योरेंस है। मैं कर रहा हूं उन कंपनियों की बात जिनके प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ऐसी कंपनियां मिनिमम अपना एक प्रोडक्ट बेचने पे आप जैसे इंसान को 500 से लेकर 1000 रुपया तक देती है। अगर आपने 3 लोगों को रेफर कर दिया डेली और आप हर इंसान से 300 रुपया कमा रहे हो, तो आपकी डेली की कमाई हो जाएगी लगभग 900 रुपए की, और महीने की लगभग कमाई हो जाएगी अगर 1-2 लोग भी एक्स्ट्रा आ गए तो 30,000 रुपए की। और ये चीज आप रेपुटेटेड बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल एसेट्स वाली कंपनीज, इनके साथ में ज्वाइन करके कर सकते हो। अब जानते हैं 8वें एसेट के बारे में जिसके बारे में भी ज्यादा लोग बात नहीं करते।
एक बारी की बात है, एक गांव के अंदर दो दोस्त रहते थे। उन दोनों का रूटीन यही होता था कि वो सुबह उठते थे, कुल्हाड़ी उठाते थे और बाद में पेड़ काटने का काम शुरू कर देते थे। लेकिन उन दोनों की कमाई के अंदर और दोनों के पैसे के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस था। जो उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था रॉकी, वो एक दिन में 10 पेड़ भी काट दिया करता। लेकिन वहीं पे उनमें से जो एक लड़का था जो कि उसका ही दोस्त था जिसका नाम था पप्पू, वो एक दिन में एक पेड़ भी मुश्किल से काट पाता और वही करने में उसकी हालत खराब हो जाती। उन दोनों को एक पेड़ काटने पे 200 रुपए मिलते थे। उनमें से जो रॉकी था वो एक दिन में 10 पेड़ काट कर 2000 रुपए कमा लिया करता। लेकिन वहीं पे पप्पू सिर्फ एक पेड़ काट कर सिर्फ 200 रुपए कमा पाता। लेकिन इसकी वजह पता क्या थी? पप्पू के पास में जो कुल्हाड़ी थी वो थी उसके दादा के टाइम की, यानी कि बहुत ही पुरानी बिल्कुल सड़ी हुई कुल्हाड़ी। लेकिन वहीं पे जो रॉकी था वो एक पेड़ काटने पर 200 रुपए की कमाई करता और उसमें से 20 रुपए का ब्लेड खरीद लेता, जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प और बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होता, और उसको अपनी कुल्हाड़ी पर लगाने के बाद में उससे पेड़ काटना शुरू करता। यानी कि जितना पप्पू डेली का कमाता था उतना तो रॉकी डेली कुल्हाड़ी का ब्लेड खरीदने पर खर्चा करता था। लेकिन इसकी वजह से दोनों की कमाई में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। ये चीज हुई कैसे दोस्तों, ये आप समझो। ये चीज हुई सिर्फ नॉलेज की वजह से। एक इंसान को नॉलेज ज्यादा थी तो वो सेम ही काम करके ज्यादा पैसा कमा रहा था, और वहीं पे एक इंसान को नॉलेज कम थी तो वो सेम काम करके ही कम पैसा कमा रहा था। अगर आप एक माचिस की तिल्ली लेते हो और उस माचिस की तिल्ली को जलाकर उसको फेंक देते हो पानी में, तो पानी में फेंकने के बाद में उसको कुछ भी नहीं होगा, पानी के साथ में वो बह जाएगी और बाद में आपको वो दिखेगी भी नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आपने उसी माचिस की तिल्ली को जलाकर एक बारूद के ढेर पर फेंक दिया होता तो इतना बड़ा धमाका होता कि आपकी खुद की हालत खराब हो जाती। अब आपको इस कहानी से एक चीज समझने की जरूरत है कि वो माचिस की तिल्ली तो सेम ही थी ना। वो माचिस की तिल्ली जब पानी में फेंकी तब भी वो सेम थी, और जब वो बारूद में फेंकी तब भी वो सेम थी। बस फर्क था तो जिन चीजों में उसको फेंका गया उसका। इसी वजह से सेम ही काम अगर एक इंसान करता है तो वो उससे 5000 रुपये कमा पाता है। लेकिन वहीं पे एक इंसान अगर उसी सेम काम को करता है तो वो महीने के 30,000 रुपये कमा लेता है, और ये हो सकता है सिर्फ नॉलेज गेन करने से। इसी वजह से आप नॉलेज गेन करना शुरू करो, और नॉलेज गेन करने के बाद में जितना चाहे आप उतना पैसा कमा सकते हो। अब जानते हैं 9वें एसेट के बारे में जो कि आपकी मम्मी का फेवरेट है। आपने आज तक ये तो सुना होगा ना बड़े लोगों से कि हमारे टाइम में गोल्ड इतने का होता था, आज इतने का हो गया है। पहले तो 1 किलो गोल्ड से एक बकरी आती थी, लेकिन आज के टाइम पे तो 1 किलो गोल्ड से मर्सिडीज BMW जैसी गाड़ी आ जाती है। ये भी बातें आपने सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि हमारे टाइम पे जब चांदी बहुत ही सस्ती थी तब अगर हमने वो खरीद ली होती तो आज हमारे पास में करोड़ों रुपया होता। ये आपको कहानियां इसलिए सुनने को मिलती हैं क्योंकि ये जो प्रेशियस मेटल होते हैं, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, धातु, इस तरीके की जो सभी चीजें होती हैं, उनका प्राइस ओवर टाइम बढ़ता है, क्योंकि ये चीजें नॉर्मल जो सिस्टम होता है उसके साथ में कनेक्टेड नहीं है। जो इंसानों ने पैसा बनाया है उसकी वैल्यू हर साल कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। अगर आपके पास में आज 100 रुपया है तो अगले साल महंगाई बढ़ जाएगी 10%। 10% महंगाई बढ़ने के बाद जो आपके 100 रुपए की वैल्यू है वो रह जाएगी सिर्फ 90 रुपए की, और आपके पैसे की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। लेकिन वहीं पे ये जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, इनका जो इंसानों का पैसा है उसके साथ में कोई कनेक्शन होता नहीं है। इंसानों ने पैसा खुद बनाया है इसलिए इसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन वहीं पे जो प्रेशियस मेटल हैं ये पहले से धरती पर हैं। गोरों की भाषा में इनको गॉड्स मनी कहा जाता है, यानी कि भगवान का पैसा। यानी कि इनको इंसानों ने नहीं बनाया है बल्कि भगवान ने बनाया है। इसी वजह से जब इंसान धरती पर नहीं थे तब भी ये चीजें धरती पर थी, और जब तक इंसान धरती पर रहेंगे तब तक ये चीजें धरती पर रहेंगी, और जब तक धरती खत्म नहीं होती तब तक ये चीजें धरती पर रहेंगी। अगर बात करें गोल्ड की तो गोल्ड एक लिमिटेड चीज है, लेकिन वहीं पे पैसा लिमिटेड नहीं है। गोल्ड को कोई इंसान अपने घर पे नहीं बना सकता। गोल्ड को आप बनाओगे कैसे? आज तक तो कोई इंसान बना नहीं पाया, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं बना पाया। लेकिन वहीं पे पैसा हर साल छपता है और अरबों रुपया छपता है। इसी वजह से जो नोट आपकी जेब में पड़ा होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। प्रेशियस मेटल्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको तगड़ा रिटर्न बना के दे सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपने गोल्ड, सिल्वर जैसी चीजों में इन्वेस्ट किया और आपको हर साल 10% का रिटर्न मिलना शुरू हो गया, तो 10 लाख रुपया लगाने पर आपकी हर साल 1 लाख की कमाई होनी शुरू हो जाएगी, जो कि महीने के होते हैं लगभग 5,000 रुपए। लेकिन वहीं पे अगर आपने क्विक इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी तो फिर आप कुछ महीनों में भी अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। अब जानते हैं 10वें एसेट के बारे में जो कि है पेपर एसेट्स। अब जानते हैं 10वें एसेट के बारे में जो कि है पेपर एसेट्स।
पेपर एसेट्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ईटीएफ्स। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये पेपर एसेट्स होते क्या हैं। आज तक हमने ये सुना है कि एसेट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे पास में फिजिकली है, यानी कि हमारे पास में ज़मीन है तो वहाँ पर हम जा सकते हैं, लड़की को वहाँ पे घुमा के ला सकते हैं, या फिर हमारे पास में कोई घर है तो वहाँ पर जाकर हम दोस्तों के साथ में पार्टी कर सकते हैं। लेकिन ये पेपर एसेट क्या चीज़ होती है, यानी कि पेपर हमें मिल जाता है। पेपर एसेट का मतलब यही होता है कि एक एसेट जो कि पेपर के ऊपर है, फिजिकल नहीं है। अब ये सभी जो चीज़ें हैं जैसे कि स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, इन सभी चीज़ों की वैल्यू तो होती है लेकिन ये फिजिकल नहीं होते। यानी कि अगर कोई इंसान किसी कंपनी के शेयर खरीद लेता है तो उसको फिजिकली तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो लीगल भी है, उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी और उनको वो बेच भी सकता है। ये सुनने में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन चलो इसे एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक इंसान सुनार की दुकान पर जाता है और दुकान पर जाने के बाद में वो सुनार से 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लेता है और गोल्ड खरीदने के बाद में उसको रख देता है अपने घर के एक कोने में, क्योंकि उसका गोल्ड खरीदने का पर्पस ये होता है कि आने वाले समय में जब इसका प्राइस बढ़ेगा तब मैं इस गोल्ड को बेचूंगा और एग्जैक्टली 10 सालों बाद में मैं इस गोल्ड को बेचूंगा। और अगर मुझे कभी कोई इमरजेंसी आ गई, यानी कि अर्जेंट पैसे की नीड हुई, तो मैं तब भी इसको सुलटा दूंगा और मेरे पास में तुरंत पैसा आ जाएगा, यानी कि ये मेरे लिए एक सेफ्टी वाली चीज़ भी हो जाएगी। यानी कि इसमें कस्टमर जिसने गोल्ड खरीदना है वो दुकान पर गया और दुकान पर जाने के बाद में सुनार यानी कि जो सेलर है उसने उसको गोल्ड दे दिया और बाद में कस्टमर ने उसे अपने घर पे रख दिया और बाद में कस्टमर ने उसे 10 सालों बाद में बेच भी दिया। ये तो हो गया एक फिजिकल एसेट का एग्जाम्पल। लेकिन यही हम बात कर रहे होते पेपर एसेट की और उस कस्टमर ने पेपर एसेट खरीदा होता तो कुछ ऐसा होता। लेकिन अगर वो इंसान दुकान पर जाता और वहां से 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लेता, लेकिन फिर दुकान वाला उससे पूछता कि आप ये गोल्ड खरीद क्यों रहे हो, और फिर वो उसे बताता कि मुझे इसको 10 साल बाद में बेचना है, लेकिन अगर मुझे कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर मैं ऐसे तुरंत बेच दूंगा। मान लेते हैं तब वो दुकान वाला उसे कहता कि भाई तू इसको अपने घर में रखेगा, घर में तो चोरी होने का भी रिस्क है, ये भी हो सकता है कि तुझे अपना घर छोड़ने में रिस्क लगे, ये लगे कि बाद में चोर ना घुस जाएं, और इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हैं। और वो सुनार उस इंसान को 1 लाख रुपए का गोल्ड देने की जगह 1 लाख रुपए के गोल्ड का पेपर दे देता, जिसमें वो लिख के देता कि आपका गोल्ड हमारे पास में पड़ा है। यानी कि सुनार उसके साथ में ये डील करता कि आप हमारा गोल्ड हमारे पास में रख जाओ, बाद में आप जब चाहो तब इसे बेच सकते हो, किसी भी इंसान को दे सकते हो, अगर आप इसको बेचना चाहो तो बेचो, नहीं बेचना चाहो तो मत बेचो। यानी कि उसको सारे बेनिफिट तो मिल जाते लेकिन उसको फिजिकली गोल्ड नहीं मिलता, और इसी को कहा जाता है पेपर एसेट। पेपर एसेट से पैसा कमाने के दो तरीके हैं, पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना और दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आपके पास में एक मुर्गी है और उस मुर्गी के आप अंडे बेच रहे हो और उससे कमाई कर रहे हो, और ये चीज आपने 10, 20, 30 सालों तक की। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करने का बेसिक सा मतलब होता है कि आपके पास में एक मुर्गी है, जब उसने अंडा दिया तो तुरंत ही आपने मुर्गी और अंडे दोनों को बेच दिया। अगर गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड ने पिछले 20 सालों में हर साल लगभग 10% का रिटर्न दिया है। अगर इससे आपको 30,000 रुपये महीना कमाना है तो आपको 30 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर फिर आपको हर साल 10% का रिटर्न मिलता है तो आपकी 3 लाख की कमाई होगी, जो कि बनते हैं महीने के 30,000 रुपए। लेकिन कम पैसे में ऐसी मौज लेने का एक और तरीका है। अगर आप गोल्ड के चार्ट पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2019 में 10 ग्राम गोल्ड आता था 32,000 का, लेकिन आज के टाइम पे 10 ग्राम गोल्ड आता है 64,000 का, यानी कि ये वहां से डबल हो चुका है। वो भी सिर्फ कितने सालों में, आप ये देखो 2019, 20, 21, 22 और 23, यानी कि 4 सालों में। 4 सालों में इसने पैसे को डबल कर दिया। लेकिन ये चीज़ इसने और भी छोटे टाइम फ्रेम में की हुई है। अगर हम बात करें कि 2019 में 10 ग्राम गोल्ड आता था 32,000 का, लेकिन फिर एक साल में इसका प्राइस बढ़ गया 2020 में 52,000 तक, यानी कि ये वहाँ से 1.5 गुना हो गया। अगर इसमें तब किसी इंसान ने सिर्फ 5 लाख रुपये लगाया होता तो एक साल में उसका पैसा बढ़ के हो जाता 7,50,000 रुपया। इसमें से 5 लाख को निकाल दें तो लगभग कमाई हो जाती 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 12 के साथ में, जो कि एक साल के महीने होते हैं, तो उसकी हर महीने कमाई होती 20,833 रुपए की। अब 10 के आगे के एसेट जानने से पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अभी आपको जो स्क्रीन पर ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही तगड़ी चीज समझाता है। ये समझाता है एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क। इसमें टोटल 4 चीजें दी हुई हैं। सबसे ऊपर है इनकम,
उसके नीचे एक्सपेंसेस, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में है एसेट्स और राइट साइड में है लाइबिलिटीज़। पहले जानते हैं कि एसेट्स आपकी इनकम के साथ में क्या करते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या करती हैं। गरीब लोग जो होते हैं वो जितना भी पैसा कमाते हैं वो सबसे पहले जाता है उनके एक्सपेंसेस के सेक्शन में, जैसे ही घर का किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया, बच्चों के खाने पीने के खर्चे हो गए, और ये सभी चीज़ों में उनका लगभग सारा पैसा चला जाता है। और ना ही तो वो एसेट्स में पैसा लगा पाते हैं और ना ही लाइबिलिटीज़ में पैसा लगा पाते हैं। अब जानते हैं मिडिल क्लास लोगों का क्या होता है। मिडिल क्लास लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन फिर वो चला जाता है उनकी लाइबिलिटीज़ में, जैसे कि घर का किराया हो गया, गाड़ी की ईएमआई हो गई, फ़ोन की ईएमआई हो गई, और इस तरीके के मोटे मोटे खर्चे। लाइबिलिटीज़ उनका लगभग सारा पैसा ख़त्म कर देती हैं और फिर वो खर्चा करते हैं अपने एक्सपेंसेस पे, जो कि होते हैं उनके नॉर्मल खर्चे, जैसे कि बिजली का बिल, खाने पीने के लिए चीज़ें, यानी कि इस तरीके की ज़रूरतों वाली चीज़ें। यानी कि ये दोनों लोग ही अपने पैसे को ख़त्म करते हैं। गरीब इंसान ख़त्म करता है अपने एक्सपेंसेस से, और वहीं पे मिडिल क्लास आदमी जो कि गरीब से ज़्यादा पैसा कमाता है वो अपने पैसे को ख़त्म करता है लाइबिलिटीज़ से। लेकिन अब जानते हैं कि अमीर लोग हमेशा अमीर क्यों बनते जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आगे चलकर कैसे गरीब और मिडिल क्लास लोग बर्बाद हो जाएंगे और अमीर पहले से भी ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। अमीर लोग जब पैसा कमाते हैं तब वो ना ही अपने पैसे को खर्च करते हैं एक्सपेंसेस पर और ना ही खर्च करते हैं लाइबिलिटीज़ पर, क्योंकि लाइबिलिटीज़ उनके पास में बहुत ही कम होती हैं अपनी इनकम के हिसाब से। अगर किसी इंसान के बैंक अकाउंट में 200 करोड़ रुपया पड़ा है तो वो 2 करोड़ की गाड़ी खरीद ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी इनकम का सिर्फ 1% होगा। यानी कि वही बात होगी कि किसी इंसान के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा है और वो 1 लाख रुपए का आईफोन खरीद ले, लेकिन वहीं पे मिडिल क्लास लोगों के पास में होता है 20 लाख रुपया और 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं। यानी कि फिर वो हो जाता है उनकी नेटवर्थ का 50%, लेकिन वहीं पे अमीर लोग खर्चा करते हैं सिर्फ 1%। यानी कि उनकी नेटवर्थ के हिसाब से उनकी लाइबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, जैसे कि गाड़ी, घोड़ा, बड़ा घर, ये सब। तो अमीर लोग सबसे पहले पैसा आने के बाद में खरीदते हैं एसेट्स, जैसे घर खरीद लिया, उसको दे दिया किराए पर, या फिर उन्होंने कुछ पेपर एसेट्स खरीद लिए, या फिर गोल्ड में पैसा लगा दिया, कमोडिटीज़ में पैसा लगा दिया, या फिर अपने बिजनेस में ही पैसे को इन्वेस्ट कर दिया उसको और बड़ा करने के लिए। और इस तरीके से वो अपने एसेट्स में पैसा लगाते हैं और फिर वो एसेट्स उनको पैसे जनरेट करके देते हैं और फिर वापस ये पैसा उनकी इनकम में जाता है। और इसी तरीके से अमीर लोग पहले से भी ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और उनकी इनकम बढ़ती जाती है, क्योंकि वो अपनी इनकम से ही अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में गरीब हो और अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो तो ना ही इसका मतलब ये है कि आप एक बेवकूफ़ इंसान हो और आपको अकल नहीं है। यार, बेवकूफ़ों के पास में पैसा है, आप गूगल पर जाकर सर्च तो करो। ना ही ऐसा है कि आप बाकी अमीर लोगों से या फिर बाकी लोगों से कम काम करते हो। जो अमीर लोग हैं वो भी अपने दिन में 32 घंटे काम थोड़ी करते हैं। जिन लोगों के बिजनेस सेट हैं वो तो दिन में 2 घंटा काम भी नहीं करते, वो तो अपनी पूरी ज़िंदगी में मौज करते हैं और बहुत ही कम काम करके अपने बिजनेस को पहले सेटअप कर लेते हैं और बाद में वल्टूट करते हैं और ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। और ना ही ऐसा है कि आप बिल्कुल एक पागल इंसान हो और आपको किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको पैसा कमाना ही नहीं है। अगर आप गरीब हो तो इसकी सिर्फ एक वजह है, आपकी ज़िंदगी में लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और एसेट्स कम हैं। यानी कि आपकी जेब में पैसा डालने वाली चीज़ें कम हैं और पैसा आपकी जेब से निकालने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो इसका सिंपल सा सीक्रेट यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में एसेट्स को बढ़ा दो और लाइबिलिटीज़ को कम कर दो। अमीर लोगों की ज़िंदगी में एसेट्स ज़्यादा होते हैं, लाइबिलिटीज़ कम होती हैं, और जिस इंसान के एसेट्स जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं वो उतना ही अमीर बनता जाता है। मुकेश अंबानी के भारत में सबसे बड़े एसेट हैं, सबसे ज़्यादा पैसा वही कमाते हैं, अपने बिजनेस से हज़ारों करोड़ रुपया महीने का कमाते हैं और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा अमीर हैं। अमीर लोग पहले खर्चा करते हैं एसेट्स के ऊपर, यानी कि पहले पैसा कमाने के लिए चीज़ें बनाते हैं और मोटी कमाई उनको आनी शुरू होती है और फिर वो अपने सपने पूरे करते हैं। अपना फेवरेट घर खरीद लिया, अपनी फेवरेट गाड़ी खरीद ली, वॉचेस खरीद ली, डायमंड वॉचेस, यानी कि इस तरीके के खर्चे वो एसेट्स बनाने के बाद में करते हैं। अब मैं आपको 11 से लेकर 15 तक वो एसेट बताऊंगा जो कि आपको गरीब बनाते हैं, लेकिन आप उन्हीं से ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। यानी कि मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये एसेट आपको गरीब बनाता है और बाद में आपको सिखाऊंगा उससे पैसा कमाने का तरीका। तो चलो शुरू करते हैं हर एक एसेट को जानना। तो शुरू करते हैं 11वें एसेट से। 11वां एसेट है कैश। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास में कैश है तो हमारी ऐश है, हम दुनिया के पापा हैं, और कुछ लोग तो फ्लेक्स भी करते हैं कि यार मेरे पास में तो इतना कैश पड़ा है, मेरे बैंक अकाउंट में तो इतना पैसा है।
और इसी वजह से हमेशा चौड़े हुए रहते हैं कि यार हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, खत्म हो जाएगा वो पैसा। हर साल महंगाई पता कितनी बढ़ती है? 10% बढ़ती है। जो लोग चौड़े होते हैं ना, हमारे पास में 1 करोड़ रुपए का कैश पड़ा है, और कैश का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा अपने बेड के नीचे छुपा रखा है, अपनी दीवारों में छुपा रखा है या फिर टॉयलेट में छुपा रखा है। कैश का मतलब है वो पैसा जिसके ऊपर आप रिटर्न नहीं कमा रहे हो। कुछ लोग जो मिडिल क्लास हैं उनके पास में 5 लाख 10 लाख रुपया ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर आप बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया रख के चौड़े हो रहे हो और कह रहे हो कि यार 1 लाख रुपया पड़ा है अपने पास में, अगले साल 90,000 रह जाएगा। वो अगले साल उसकी वैल्यू 90,000 रह जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी 10%। यानी कि आपके पैसे का नंबर उतना ही रहेगा। आपको दिखाएगा कि आपके पास में 1 लाख रुपया है, लेकिन आप उससे सिर्फ 90,000 की चीजें ही खरीद पाओगे। अगले साल वो 10% और कम हो जाएगा, और इस तरीके से कम होता जाएगा, और फिर आप कुछ ही सालों में उस 1 लाख रुपए से एक बकरी भी नहीं खरीद पाओगे। कैश आपको गरीब बनाता है, गुलाम बनाता है, और आपको एक ही चक्कर में फंसाए रखता है पैसा कमाने के। और आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना पैसा नहीं कमा पाते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में फ्री हो जाओ। अगर आपको ज़िंदगी में पैसा कमाना है तो जो आपके पास में पैसा पड़ा है उससे प्यार करना छोड़ दो। अब जानते हैं 12वें एसेट के बारे में जिससे आप अमीर बन सकते हो। 12वां एसेट है दिखावा करना। अब आप कहोगे कि दिखावा करना हमारा एसेट कैसे है? इससे तो हम पहले से भी ज़्यादा गरीब बनते हैं और हमारा पैसा जाता है। अगर आप इस चीज़ को मानते ही हो कि दिखावा करने से आपका पैसा जाता है, तो आप फिर दिखावा करते क्यों हो? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी सैलरी होती है 30,000, उसमें से बचता है उनको 15,000, और उस 15,000 में से भी वो 5-10 हज़ार की तो EMI भर रहे होते हैं। EMI पर क्या लेंगे? घर के लिए टीवी ले लिया जी 70 इंच का, क्रिकेट देखने के लिए। जिन लोगों के पास में पैसा नहीं होता वो अपने घर के बड़े टीवी पर देखते क्या है? अपनी गरीबी। आज के टाइम पे EMI पर कोई भी चीज लेना बहुत ही आसान हो गया है, और बैंक वाले भी खासकर उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी जॉब होती है। बिजनेस करने वाला बंदा महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है ना, उसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा भी तो बहुत ज्यादा मिन्नत तरले करने के बाद में मिलेगा, हाथ पैर जोड़ने के बाद में। लेकिन वहीं पे जॉब करने वाला इंसान 10,000 रुपया भी महीने का कमाता है ना, उसको बैंक वाले क्रेडिट कार्ड तुरंत देंगे, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण डिसीजन यही लेता है और इसी को ही सबसे ज्यादा सेफ्टी चाहिए। क्योंकि ना ही तो ये अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा रिस्क लेने वाला है कि ये उससे अमीर बन जाए और हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करना छोड़ दे, और ना ही अपनी जिंदगी में इतना बड़ा रिस्क लेने वाला है कि ये गरीब हो जाए। इसको तो शौक है पूरी जिंदगी मरते रहने का, हर महीने कैलकुलेट करना है कि इतनी EMI भरनी है, इतना घर का रेंट भरना है, और ये 2-3 हज़ार रुपया मुझे बचेगा। अब आपने दिखावा करने के नुकसान तो सुन लिए, लेकिन अब दिखावा करने के फायदे भी सुन लो, और ये भी जान लो कि दिखावा करने से आप पैसा कैसे कमा सकते हो। दिखावा करके पैसा कमाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले आप लोगों के ऊपर दिखावा करते थे कि मैंने ये ले लिया, मैंने ये कर लिया, लेकिन अब आपको दिखावा करना शुरू कर देना है अपने आप के लिए। यानी कि ऐसी चीजों पर आप अपना पैसा स्पेंड करो जिसके बारे में सिर्फ आपको पता हो कि ये आपके लिए वैल्यूबल है। अगर आपने लैपटॉप लिया तो वो आपके लिए काम आएगा। अगर आपने फोन लिया और फोन के ऊपर आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आपको पैसा आ सकता है, तो वो भी आपके लिए वैल्यूबल है। यानी कि चीजें भले आप सेम ही लो, लेकिन उनसे मौज मस्ती करने के लिए नहीं, उनसे पैसा कमाने के लिए उनको लो, और इसी तरीके से आप अमीर बन सकते हो। अब जानते हैं 13वें एसेट के बारे में। 13वां एक ऐसा एसेट है जो कि काफी यूनिक है। 13वां एसेट है प्रोडक्शन करना। अब अगर आप गांव में रहते हो या फिर आपको थोड़ा मोटा गांव की लाइफ का आइडिया है, तो आप कहोगे कि प्रोडक्शन हमें करना होगा कुछ गेहूं का, उसका प्रोडक्शन करके ही हम पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं कंजप्शन और प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। आप पूरे दिन में करते क्या हो? कंजप्शन करते हो। यूट्यूब देखा, वहाँ पर वीडियोस का कंजप्शन कर लिया, किसी फलाने क्रिकेटर का मैच देख लिया, उसका कंजप्शन कर लिया, गूगल पर गए, वहाँ पे आर्टिकल पढ़ा, वो किसी इंसान ने कंजप्शन कर लिया। यानी कि आप पूरा दिन कंज्यूम करते हो, यानी कि सिर्फ अपने पास में चीज़ें लेते हो, दुनिया को कोई चीज़ें देते नहीं हो। इस दुनिया का सिंपल सा रूल है कि वैल्यू दो और पैसा लो। मुकेश अंबानी इसके लिए अमीर नहीं है कि वो हर महीने 10 गाड़ियां खरीद लेते हैं और उनके पास में 100 गाड़ियां हैं और उनका घर 15,000 करोड़ का है। वो महीने के 5,000 10,000 करोड़ रुपए इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो लोगों को 5-10 हज़ार करोड़ रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। कोई इंसान मुकेश अंबानी को पैसा देगा क्या, ये देखकर कि वो कितना पैसा हर महीने स्पेंड करते हैं? मुकेश अंबानी हर तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मुकेश अंबानी खुद जियो की सिम पर आराम से बैठकर डांस देखने लग जाएं, मौज मस्ती करने लग जाएं, तो उनको कोई पैसा आएगा क्या? वो कर रहे हैं प्रोड्यूस जियो की सिम्स को, जिनसे उनका पैसा आ रहा है।
अगर आपको भी अपनी जिंदगी में अमीर बनना है तो आपको प्रोडक्शन को ज्यादा कर देना है, कंजप्शन को कम कर देना है। आप लोगों के बिजनेस को देखने में ध्यान देते हो, उसको कंज्यूम करते हो, लेकिन आप प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते और खुद कुछ बिजनेस करके उतने टाइम में क्यों नहीं देख सकते? आप अगर गूगल पर आर्टिकल पढ़ते हो तो उन आर्टिकल्स को आप खुद क्यों नहीं लिख सकते? आप लोगों को देखते हो स्पीचेस देते हुए, उनके लिए लोग शोर मचाते हैं, तो वो काम आप क्यों नहीं कर सकते? यानी कि जिस भी चीज़ के बारे में आपको लगता है कि यार इससे तो फलाने इंसान का फ़ायदा हो रहा है, तो उसके बारे में आप ये सोचो कि यार इसी चीज़ से मैं कैसे फ़ायदा ले सकता हूँ। अब जानते हैं 14वें एसेट के बारे में, जो कि है मशीनरी। मशीनरी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गरारियों वाली मोटर ले लो और उसको लोगों को किराए पर दे दिया करो, इस तरीके का काम करो। मशीनरी का अगर बेसिक सा मतलब जाना जाए तो मशीनरी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे लोगों को कुछ वैल्यू मिलती है और उसको आप लोगों को देते हो। अगर आप कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो जिससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा देंगे आपका फ़ायदा करने के लिए। आप ये समझो कि इंस्टाग्राम के ऊपर हर इंसान वीडियो बनाता है। आज के टाइम पे भारत के भी करोड़ों लोग इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अब ये समझो कि लोग करते क्यों हैं? लोग एक एक घंटा 2-2 घंटे लगाकर रील्स क्यों बनाते हैं? इसकी सिंपल सी वजह यह है कि वो करके उनको फ़ायदा होता है, या फिर कम से कम उनको एक भ्रम है कि ये करने से उनका फ़ायदा होगा। यानी कि एक ऐसी चीज़ अगर आप बना देते हो जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाएगी और उससे आपको हर महीने हर घंटे पैसा आने लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर आपने एक बार लगा के छोड़ दिया तो वो आपको पूरी जिंदगी कमाई देती हैं। जैसे कि वेंडिंग मशीन हो गई, आपका कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर आपकी किसी चीज के अंदर एक्सपर्टी हो गई। अब जानते हैं 15वें एसेट के बारे में, जो कि है लोग। आज के टाइम पे हर बिजनेसमैन लोगों से काम करवा के ही पैसा कमा रहा है। कोई भी अगर आप बिजनेसमैन उठा के देख लोगे, भले वो रतन टाटा सर हो, गौतम अडानी हो, मुकेश अंबानी हो, या फिर आपकी गाँव की किराने की दुकान का मालिक हो, ये सभी लोग लोगों से काम करवा के ही पैसा कमा रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर 100 चीज़ें ट्राई करके देखते हो या फिर 100 आइडिया सोचते हो तो उनमें से एक आइडिया तो आपको ऐसा मिलेगा ही ना जिसमें आपका बहुत ही फ़ायदा होगा और जिसमें आप लोगों से काम करवा के पैसा कमा सकते हो। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है एसेट्स के मामले में। अगर आपके लिए 10 लोग काम कर रहे हैं और अगर आप हर इंसान से डेली की 100 रुपये की, यानी कि महीने की 3,000 की कमाई भी कर रहे हो ना, तो वो 10 लोग आपको महीने के 30,000 रुपये कमा के दे देंगे। और इस तरीके के हजारों तरीके हैं जिससे आप ऐसे 10 लोगों को ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर हुए हमारे 15 एसेट कंप्लीट। अगले 15 एसेट जानेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये है मेरी फेवरेट वीडियो। ये आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इस पर क्लिक करो और देखो।